विधायक जी, आपने आज अपने 5 साल के कार्यकाल का हिसाब जनता के बीच रखा है। यह सबके सामने है कि आज 7 अक्टूबर को दरौली महाविद्यालय दरौली के प्रांगण में हमने अपने 5 वर्षों के कामकाज का लिखित रिपोर्ट पेश कर दिया। अब लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे और मुझे जो जानकारी में है कि उसको पढ़ने से लोगों को वोट देने में मदद मिलेगी कि मैं किनको वोट दूं, किस लिए वोट दूं। इसके उनके जो है एक बुक से उनको निर्णय लेने में मदद मिलेगी। और जहाँ तक बात रही तो हम भाकपा माले से बिलोंग करते हैं और भाकपा माले अपना हर कुछ ओपन रखती है। भाकपा माले बिल्कुल पारदर्शिता के पक्ष में रहती है। हमने जो कुछ किया है उसको लिखित दे दिया और हम चाह रहे थे कि कुछ और बातें जो बताएं कि दरौली विधानसभा में उस काम को मैंने कराया है जिसका नाम भी लोग नहीं जानते। हमने पर्यटन विभाग से काफ़ी उल्लेखनीय काम दरौली पंचमंदिर घाट पर किया है। कार्तिक पूर्णिमा को पूरे 2-3 जिलों से महिलाएं लाखों की संख्या में आती है और वो स्नान करती है, लेकिन उनको कपड़ा चेंज करने में काफ़ी परेशानी होती थी। आज हम लोग उस काम को रात ही शिलान्यास कर दिया और हम बना रहे हैं बड़ा सा हॉल और 20 चेंजिंग रूम, 20 टॉयलेट और नीचे जो कीचड़ पैर में लगता था उसको हम सौंदर्यीकरण करा रहे हैं। तो यह एक दरौली विधानसभा के लिए विशेष काम है और उस काम को करके लाखों लोगों को हम लोगों ने ये सुविधा मुहैया कराने का काम किया। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, कब नॉमिनेशन कर रहे हैं? इसके लिए कल हमारी जिला कमेटी बैठेगी और कल हम लोग तय करके आप लोगों को बता देंगे कि हम कब नॉमिनेशन कर रहे हैं। जनक राम जी आ रहे हैं आपके खिलाफ चुनाव लड़ने एनडीए से, क्या कितना चुनौती होगा? अब देखिए, हम तो दरौली में उम्मीदवार को लेकर के कोई चुनौती मानते ही नहीं, इसलिए कि हम लंबे समय से जनता के जीवन से जुड़े सभी मुद्दों पर संघर्ष करते आ रहे हैं। उनके हक में, उनके पक्ष में संघर्ष करते आ रहे हैं। हम पर लोगों को काफ़ी विश्वास है, भरोसा है और मेरा भी जनता पर, मतदाताओं पर पूरा भरोसा है, विश्वास। और इसी का परिणाम है कि लोग लगातार जिताते आ रहे हैं। अब इस बार 6वीं बार हम चुनाव में जा रहे हैं, तो यह विश्वास का मामला है। और इसमें अब कौन आता है, कौन जाता है और उसके बारे में मैं नहीं सोचता हूँ, क्योंकि वो आया है चुनाव में और फिर चला जाएगा। जनता के साथ तो मुझे रहना है, जनता के सवाल पर तो मुझे आगे बढ़ना है। उनके हर दुख सुख में शामिल मैं रहूँगा, रहते आया हूँ और रहूँगा। बाकी जो लोग हैं वो आए हैं, वो चले जाएंगे। उनका एक भी कोई रिकॉर्ड, कोई भी इतिहास, कोई भी बैकग्राउंड है नहीं है। तो जनता तो ही देखती है ना कि हमारा साथ कौन देने वाला है, हमारे साथ कौन चलने वाला है, हमारे दुख सुख में कौन शामिल होने वाला है। तो यह जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, चुनौती का कोई प्रश्न नहीं है। जनता अपने लिए चुनेगी। हम काफ़ी दिए हैं कि जनता को मेरी ज़रूरत है, आप जो है वोट देके जिताइए। यही हम दरौली में हमेशा डिग्री कॉलेज की मांग रही है और हमेशा आपको घेरा गया है डिग्री कॉलेज के लेकर। मैंने कहा कि बहुत सारा जो काम है मैं यहाँ बोल नहीं सका, हमने लिखित दे दिया और उस किताब को पढ़ करके आप तब हमसे सवाल करिए कि डिग्री कॉलेज के लिए मैंने काम किया। वो लिखित है, वो डिग्री कॉलेज की बात हो या ये इंटर कॉलेज की बात हो, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ इस वर्ष में
सिवान के सभी विधानसभाओं पे आप देख लीजिए और दरौली को देखिए। दरौली में 10 इंटर कॉलेज के मॉडल भवन की स्वीकृति मिल गई और हम लोग उसको दिसंबर में सब बना देंगे। तो वो शिक्षा के मामले में हमारी समझ है कि अब सरकारी विद्यालयों में गरीबों के ही बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए मेरा उस पर काफ़ी जोर है। गरीब बच्चों के पढ़ाई के लेकर के हमारा काफ़ी जोर है और हमने पंचायतों में इंटर कॉलेज चलवाएंगे बेहतर तरीक़ा से। हमारे गरीब गुरबा के बेटा बेटी घर से खाना खा करके और इंटर करेगा और फिर हम प्रखंड में डिग्री कॉलेज जो खुलवा रहे हैं तो वो घर ही से खाना खा करके और इंटर डिग्री ले लेगा और तब आगे जो सोचा जाएगा उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए और क्या करना चाहिए उस समय सोचा जाएगा। हमने इस पर पूरा जोर, चूँकि लोगों का सबसे बड़ा जो शोषण है वह शिक्षा में। आप किसी भी परिवार से पूछ लीजिए, अगर उनके 2 लड़के या 2 लड़की है तो उसको पढ़ाने में उनको मंथली 50,000 से अधिक लगता है। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं इसमें 50,000 की बचत होगी और उनके बेटा बेटी बेहतर और उच्च शिक्षा के तरफ बढ़ेंगे। तो इस काम को मैं बखूबी कर रहा हूँ।